Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स विद इन द नेक्स्ट 7 days क्या हो सकता है. So it will be timeless, collective for all zodiac signs reading, and it is a general prediction. Please like, share, and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो चलो देख लेते हैं नज़दीक से कि विद द हेल्प ऑफ द सैंड प्रेडिक्शन, ठीक है, कि आपकी ज़िंदगी में क्या क्या हो सकता है. कहीं ना कहीं पे इससे पहले मैंने काफ़ी ज़्यादा सैंड प्रेडिक्शंस दिया है, तो आप देख सकते हैं, और आई बटन पे तो एक जा ही रहा होगा लिंक. इसके बाद हम डाइसेस से उसको देखेंगे. 7 दिनों में ऐसा क्या हो सकता है. आप एज अ वीकली प्रिडिक्शन भी देख सकते हैं, या जिस दिन से देखेंगे उस दिन से नेक्स्ट 7 days तक, तो वो डेफिनेटली वैलिड रहेगा. आज का जो कलर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वो है डेफिनेटली इट्स अ वायलेट. वायलेट रिप्रेजेंट्स डिग्निटी. वायलेट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स स्पिरिचुअलिटी. ठीक है, एंड डेफिनेटली बहुत एक स्टैंडर्डनेस. सो लेट्स सी. और अपने जो इमेजिनेशन है, अपने जो कल्पना है, अपने वास्तविक रूप में बदलने के लिए भी एक कलर माना जाता है. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है विद इन द नेक्स्ट 7 days. अगले 7 दिनों में ऐसा क्या हो सकता है. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले 7 दिनों में ऐसा क्या हो सकता है. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. ओके, आज मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है लाइक अ फेस मास्क. यहाँ पे एक एरो दिख रहा है, शायद आपको दिख रहा होगा. यहाँ पे यही खासियत होता है सैंड प्रेडिक्शन का कि इसमें शेप्स जो है बहुत अच्छे से बदलते रहते हैं. अगर मैं यहाँ से इस तरह से दिखाऊँ तो यहाँ पे एक बैट दिखाई देता है, चमगादड़ दिखाई दे रहा है. यहाँ पे एक एरो दिखाई दे रहा है जो डायरेक्शन उसका साउथ का है. आई डू फाइंड दिस इज द डिजिट कॉल्ड 4. आई डू थिंक सो दिस इज 4. या आपको क्या दिख रहा है, ये वी भी दिख सकता है. ये शार्क जो है उसका मुंह भी हो सकता है. ठीक है, एंड आई कैन ऑल्सो सी दैट, यस, आई कैन ऑल्सो सी दिस कैन बी एन आई. इसलिए मैंने आपको फेस का जो मास्क है इसलिए मैंने आपको कहा. ओके, एंड आई कैन सी सम जिगजैग वे. यहाँ पे कुछ जिगजैग वे दिख रहा है, एक रास्ता दिख रहा है. तो चलो हम धीरे धीरे आपको पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन देते हैं. जनरली क्या है ना, मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है बहुत ज़्यादा ओल्ड रिलेशनशिप, या कोई एक्स के साथ अगर आपका रिलेशनशिप जो है उसको अगर हम डिस्कस करने के लिए जाए, तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि अगर उसने आपको रिजेक्ट किया या उसके साथ आपका जो है रिश्ता बनते बनते बिगड़ गया, जहाँ पे आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं था फिर भी उसने आपके साथ घोर अन्याय किया. कभी कभी यही भी आपको समझ जाना चाहिए दैट समटाइम्स रिजेक्शन इज ऑल्सो गॉड्स प्रोटेक्शन. डिवाइन प्रोटेक्शन भी माना जाता है. हो सकता है कि आपको वही उपलब्धि होगी, वही आप एनालाइज कर पाएंगे विद इन द नेक्स्ट 7 days कि अगर आपको किसी ने जॉब में भी जो है ना जानबूझ के आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, या आपको जो है अपने ग्रुप से हटाया, या कहीं ना कहीं पे आपके साथ धोखा हुआ है इन द पास्ट, मे बी पर्सनल ना हो के किसी किसी के साथ प्रोफेशनल तो होता ही है. जो भी हुआ है आपके साथ, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि मास्क मतलब यहाँ पे एक डिसेप्शन की एनर्जी मुझे वहाँ पे फर्स्ट दिखाई दिया, जिसके वजह से आज भी आपका कहीं ना कहीं पे लाइफ में बहुत बड़ा असर पड़ रहा है. यहाँ पे अपॉर्चुनिटी तो आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे जो बोला जाता है कि पिछला सीन जो है, अगर एक एक्टिंग चल रहा है, फॉर एग्जांपल आवर लाइफ इज ऑलमोस्ट, वी आर ऑल डूइंग एक्टिंग ओवर इन दिस वर्ल्ड. आपको पता है सारे किरदार ही हम निभा रहे हैं. यहाँ पे माना जाता है कि एक सीन को अगर आप कंप्लीट नहीं करते हो तो दूसरा सीन में तो हम नहीं जा सकते. यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है आपके लाइफ में एक चैप्टर शुरुआत होगा, होते होते रुक जाता है. क्यों?
क्योंकि आपने वो पिछला सिन को कंप्लीट ही नहीं किया, उसको वहीं पे छोड़ के आप नहीं आए, फिर से उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। ठीक है, जो आपको शायद आप मेजर कर लेंगे, आप समझ जाएंगे कि वो मुखौटा वाला इंसान जो था वो बिल्कुल अपने आइडेंटिटी आपसे शायद छुपाया होगा, या बाद में उन्होंने आपको अपने फैमिली से नहीं मिलाया होगा, या अगर कोई कंपनी है शायद उन्होंने आपको जब आपने ज्वाइन किया तब कोई जगह पे आपका सिग्नेचर नहीं लिया होगा, कुछ ऐसा हुआ। सो यू आर गोइंग टू एनालाइज दैट, अच्छा ये था। तो देर इज नथिंग लाइक आपको वैसा नहीं, आपने जो है ना सर जो है ना अपने दीवार पे नहीं वहाँ पे वहाँ पे अपने सर नहीं देना है वहाँ पे, क्योंकि क्या है ना अपने आपको आप चोट पहुँचाओगे फिर। ठीक है, जो आप कर रहे हो। सो विद इन द नेक्स्ट 7 days आप ये भी एनालाइज करेंगे कि अपने आप को चोट पहुंचाना मतलब क्या है, अपना प्रोग्रेस को है ना वो रुक जाना। यहाँ पे एरो डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है, नीचे का है, मतलब नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, इट इज लाइक टुवर्ड्स द साउथ वेस्ट। ठीक है, या साउथ के तरफ ये जा रहा है। एनीवे तो डायरेक्शन क्या है, नीचे है यहाँ पे। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है लाइक यू आर गोइंग टू मे बी ट्रैवल समवेयर। हो सकता है कि अगर आप, हो सकता है अपने जो जगह है वहाँ से हो सकता है कि आप साउथ की तरफ जाओ या साउथ वेस्ट की तरफ जाओ, ऐसा हो सकता है, या ट्रैवलिंग इज पॉसिबल। नाउ इट इज़ ऑल्सो लाइक दैट आई कैन ऑल्सो सी, यहाँ पे इस तरह से अगर हम देखें तो ये कोई ऐसी जगह है जो पहाड़ी इलाका है और उसके ऊपर कोई ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये हो सकता है कोई फोर्ट हो, कोई टेम्पल हो, कोई चर्च हो, ठीक है, कोई गुरुद्वारा हो या कोई मस्जिद हो, कुछ ऐसे जगह जो शायद ऊंचाई पर है। इट इज सिचुएटेड ऑन अ प्लेटफॉर्म, बट इट इज द हिली एरिया, ये हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये तो दिखा 4, अगर 4 है सो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है लाइक आपके डिज़ायर्स जो है, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो बढ़ सकता है किसी के लिए। मतलब क्या है, आपने अगर परफॉर्मेंस दिया था पास्ट में तो हो सकता है आपको उसको लेके काफ़ी उम्मीद हो और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो, या आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव शॉपिंग भी कर लें, या कुछ ऐसे इम्पल्सिव आपने परचेज भी हो सकता है कि आप कर लो। लेकिन थोड़ा सा अपना जो है ना, जो अपना फाइनेंशियल जो सिचुएशन है या आपका फ्यूचर जो है उसको देखने के बाद डिसीजन लेना। ठीक है, बिकॉज आई कैन सी, हो सकता है कि आपको कोई प्रॉपर्टी पसंद आ सकता है, कोई ज़मीन हो सकता है कि आप खरीदने की कोशिश करो, या कोई ऐसा घर आपको पसंद आ गया कि नहीं मुझे अभी खरीद लेना है इसको, या कुछ ऐसा एसेट आप खरीद लेने वाले हो। उस तरह से मुझे इम्पल्सिव कुछ दिख रहा है, रैंडम बेसिस पे रेगुलर शॉपिंग वो नहीं दिख रहा है, बट ऐसा दिख रहा है कि अचानक से कोई लैंड, बिल्डिंग, रियल एस्टेट या कुछ इस तरह से जो कहीं ना कहीं पे एसेट माना जाता है उसमें मुझे दिख रहा है। या अगर आप you are going to invest in the market, okay, like trade market या कुछ भी हो, ठीक है, so you have to take care of that कि आपने कितना खर्चा आप करना चाहते हैं, सही में आप करना चाहते हैं या नहीं। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है दाई सम आईज आर ऑन यू। तो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक बहुत सारे केसेस में सब हो सकता है। यहाँ पे एक हार्ट भी बन रहा है यहाँ पे। So I do think so that maybe they will try to follow you, हो सकता है they will stalk you, हो सकता है वो आपकी गतिविधि के ऊपर नज़र रखे। ये आपके कंपिटिटर्स तो नहीं होंगे, बट मुझे दिख रहा है आपके फैन फॉलोइंग हो सकते हैं। दे विल ट्राई टू नो हु यू आर, आपको जानने की कोशिश कर सकते हैं और आपके बारे में उनकी इच्छाएं होंगे और जानने का, क्योंकि हो सकता है कि आप उनके लिए काफ़ी मिस्टीरियस है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कोई ऐसे रिलेशनशिप भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि जो है ना, हम पुराना रिलेशनशिप को पूरी तरह से उसका सोल्यूशन अगर निकल जाता तो अच्छा होता। तो हो सकता है मे बी योर पार्टनर इज गोइंग टू कॉल यू और यू आर गोइंग टू कॉल योर पार्टनर फॉर अ म्यूचुअल रिजोल्यूशन। तो हो सकता है कि आप म्यूचुअली कुछ सॉल्व करना चाहें, या हो सकता है कि बिजनेस पार्टनर को आप बुलाएं। उस तरह से भी मुझे दिख रहा है। कोई एग्जाम्स के लिए हो सकता है कि आपका तैयारी जो है वो शुरुआत कर लोगे आप, मतलब प्लान ए आप स्टार्ट कर देंगे। फिर धीरे धीरे हो सकता है कि आपको क्या क्या बुक्स चाहिए और क्या क्या रेफरेंसेस चाहिए और क्या क्या मटेरियल चाहिए, इसको लेके हो सकता है कि किसी बैचमेट के साथ या हो सकता है किसी कोच के साथ
या मेंटोर के साथ या टीचर के साथ आपका डिस्कशन हो या अपने पेरेंट्स के साथ भी आपका डिस्कशन हो। कुछ हो सकता है कि आपको एक्स्ट्रा सेशंस लेना है या एक्स्ट्रा जो है आपको लेक्चर्स अटेंड करने हैं, या आपको हो सकता है कि कुछ ऐसे जगह पे जाना है, मे बी स्पोर्ट्स में हो सकता है कि आप एक्स्ट्रा ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हो सकता है कि यू आर गोइंग टू सेट योर गोल्स एंड टारगेट्स, वो भी मुझे दिख रहा है। यहाँ पे अगर ये शेप इस तरह से है कि इट कैन बी लाइक द शार्क माउथ, ठीक है, तो ये भी मुझे दिख रहा है शार्क ऐसा क्रीचर है जो जनरली समुंदर के एकदम नीचे रहता है, ठीक है, सो बिल्कुल डेप्थ में रहता है। तो ये भी हमें दिखाता है कि हमें कभी कभी अपने आत्मा का जो है ना, अपने कर्म को तो हमें ऑब्वियसली अपना जो कर्म है वो तो करते रहना ही चाहिए, हमारे जो आत्मा है उसको पूरी तरह से समझ जाना चाहिए, लेकिन पूरी तरह से समझ जाना मतलब डेप्थ से समझना, ऊपर ऊपर नहीं। सोल इज नॉट ओनली अ पैकेट ऑफ एनर्जी, बट सोल हैज़ ऑल्सो लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस फ्रॉम द प्रीवियस बर्थ, ये भी हमें समझ जाना चाहिए। मतलब हर एक चीज़ को एनालाइज करना फ्रॉम द डेप्थ, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सी, उस तरह से मुझे दिखता है कि आप इवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे। जो भी लोग ऑलरेडी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में है, या अगर आप ऑलरेडी यू आर डूइंग इन you are in the field of data, nowadays everyone is in the field of data analysis, क्योंकि सब लोगों को ना कुछ रिसर्च करके फिर कुछ करने का होता है। तो मुझे दिख रहा है अगर आप उस फील्ड में हैं तो बहुत ज़्यादा जानकारी आपको हासिल होगा। अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और यू आर रिलेटेड टू मास मीडिया, जर्नलिज्म और एनी अदर थिंग लाइक दैट, और यू आर इन द फील्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग, सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है सबसे बेस्ट इंफॉर्मेशन या लेटेस्ट गैजेट्स आप शायद परचेस कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा उपयोग होगा, उसका यूटिलाइज होगा वो। यहाँ पे कुछ पुराना चीज़ जो बहुत बंद पड़ा हुआ था आपके वार्डरोब में, शायद आप उसको निकालने वाले हो, पता नहीं मेरा माइंड पे इस तरह से क्यों आ रहा है, शायद आप उसको निकालने वाले हो। कुछ ऐसा बॉक्स हो सकता है, शायद आपके नानी ने आपको दिया या आपके दादाजी ने आपको दिया, किसी ने दिया है, क्योंकि मम्मी ने भी दिया हो सकता है। तो वहाँ पे क्या है ना, बहुत पुराने चीज़ जो पड़ा हुआ था तो वो फिर से इस्तेमाल होगा, कुछ पड़ा हुआ चीज़ लेकिन वो इस्तेमाल होगा, वो उस तरह से भी मुझे दिख रहा है। किसी का यहाँ पे आपके जो है लगातार फोकस या अटेंशन से हो सकता है कि किसी ने जॉ ड्रॉपिंग सीन, लोग ऐसे कर सकता है, अरे ये तो एकदम रेगुलरली अपना जो है ना स्टडीज़ कर रहे हैं, ठीक है, फिर ये बिजी भी है, ये बहुत ज़्यादा स्केड्यूल्स को फॉलो कर रहे हैं, फिर ये अपना काम भी कर रहे हैं, तो आपका परफॉर्मेंस लोगों के लिए हो सकता है कि इट कैन बी लाइक पीपल विल स्टार्ट लाइक फॉलोइंग यू, लाइक ऐसा है कि ये ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये तो पहले ऐसा नहीं था, अभी इसका स्वभाव जो है काफ़ी बदल गया है, उस तरह से हो सकता है कि आप उन लोगों को एकदम कट आउट करें अपने लाइफ से, जो शायद आपको लगे कि सिर्फ आपका वक्त बर्बाद करने के लिए है। सो विल ट्राई टू अवॉइड देम, विल ट्राई टू आइसोलेट योर सेल्फ फ्रॉम देम। हो सकता है कि आप उनको कह दें कि नहीं मेरा दूसरा काम है, मैं बाद में चला जाऊंगा, मैं बाद में चली जाऊंगी, आपके साथ मैं बाद में ज्वाइन कर लूँगा या बाद में ज्वाइन कर लूँगी, उस तरह कोई ऐसा बिजनेस प्रपोजल आ सकता है, हो सकता है कि आप खुद ही रिजेक्ट कर दो कि नहीं मुझे अपना जो है ना अपना खुद का न्यू सेक्टर में कुछ देखना है, अभी उससे मेरा नहीं होगा। तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें भी हो सकता है कि लोगों के सामने रखें। नाउ लेट मी सी, कुछ लोगों का जो है ना आपके ऊपर नज़र तो है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि यू हैव टू टेक बाथ इन द सॉल्ट वाटर, क्योंकि हो सकता है कि उनकी नज़र आपके लिए सही नहीं हो। सो इन ऑर्डर फॉर दैट यू हैव टू टेक बाथ इन सॉल्ट वाटर, मिनरल सॉल्ट जो है। के लेटर यहाँ पे दिख रहा है, अभी के दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, आप खुद देखो, मैं आपको बता देती हूँ, अदरवाइज आपको लगेगा कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। यहाँ पे एक देखो, एक 7 है, यहाँ पे कुछ ऐसा अजीब सा दिख रहा है, ये सम हैंड इज लाइक दिस, एक हैंड कुछ इस तरह से आ रहा है। यहाँ पे के है, यहाँ पे कुछ स्टैंड आ रहा है, जैसे चेयर तो है लेकिन एक
स्टैंड है, मतलब कोई पॉट रखा होगा उसका स्टैंड है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। वी है यहाँ पे। ओके, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। सो विद इन द नेक्स्ट 7 days, बट आई टोल्ड यू दैट आप कट कर देंगे रिलेशनशिप में, बहुत सारे लोगों को लिमिट कर देंगे आपके तक एक्सेस करने में। यहाँ पे मुझे वही दिखा। स्पिरिचुअल, ऑब्वियसली स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, बहुत सारे रेड फ्लैग्स भी मिलेंगे आपको कि आप जिस रास्ते पे हो या जिस रिलेशनशिप में हो, क्या वो सही है या नहीं। रेड फ्लैग्स और द ग्रीन फ्लैग्स, वेदर यू आर राइट और वेदर यू आर रॉन्ग, लेकिन प्लीज़ उसको नेग्लेक्ट मत करना। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है आप वही काम करना शुरू करेंगे जो आपकी रूह चाहेंगे। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, लाइक यू नो, आई टोल्ड यू दैट यू विल डिसाइड समथिंग विथ योर वेरी क्लोज पार्टनर। ऐसा उन लोगों के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ जिनका रिलेशनशिप अभी बहुत टाइम से नो कांटेक्ट या ब्लॉक्ड है, पर उन लोगों के लिए जिनका स्लाइट मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, कुछ रिसेंटली कुछ झगड़ा हुआ था, तो उनके साथ मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, लाइक यू नो, आप अपना जो है ना उनके साथ अपना सोल टॉक करोगे। मतलब क्या है ना, आप पूरी तरह से आप अपना इमोशनल होके भी और स्ट्रेट फॉरवर्ड भी, कहीं ना कहीं पे लॉजिकली भी आप बात करेंगे उनके साथ, बट यू नो फुल कन्वर्सेशन, ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा आप करेंगे, फुल कन्वर्सेशन। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, इन्हें स्पिरिचुअल प्लेस में जाना। आई टोल्ड यू, यहाँ पे दिखता है, मैंने आपको कहा था कि पहाड़ के ऊपर हो सकता है, वो गुरुद्वारा भी हो सकता है, वो मस्जिद हो सकती है, वो टेम्पल हो सकता है, कहीं ना कहीं पे वो बुद्धिस्ट टेम्पल भी हो सकता है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। आई कैन ऑल्सो सी, लाइक यू नो, एन्जॉइंग कप केक्स एंड स्वीट। कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, लोगों की अटेंशन आपकी ओर आकर्षित हो सकते हैं, लोग आपसे, एंड लोग आपसे आकर्षित होंगे, वो तो सही है, लेकिन मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है आपको ये उम्मीद भी होगा विद इन द नेक्स्ट 7 days कि मैंने जितना भी हार्ड वर्क किया है, ठीक है, उसका रिजल्ट मुझे बेस्ट आना चाहिए। उसके लिए, उस अवार्ड के लिए हो, उस पर्टिकुलर टाइटल के लिए हो, उस पर्टिकुलर ट्रॉफी के लिए हो, उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए हो, मैं मेहनत करूँगा, मैं मेहनत करूँगी। यहाँ पे आई ऑल्सो टोल्ड यू दैट पुराना कुछ चीज़ आपके वार्डरोब से, कबर्ड से निकल सकता है, और टेप रिकॉर्डर इज़ लाइक वन ऑफ द ओल्ड थिंग। सो यहाँ पे ओल्ड कुछ चीज़ें, पुराना जो यूटिलाइज नहीं हो रहा था, यूटिलाइज हो सकता है। यहाँ पे मुझे ये भी हो सकता है कि आपका माइक्रोफोन पड़ा हुआ था, उसको आप फिर से यूज़ करें। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, लाइक यू नो, द पर्स और द ट्रेजर, यू नो, इट इज़ लाइक दैट कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट्स, जैसे मैंने आपको कहा, कोई परचेज ऑफ एसेट्स और प्रॉपर्टीज़, या कुछ बहुत बड़ा परचेज आप कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। ट्रिप टू ऑस्ट्रेलिया, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, ट्रिप टू ऑस्ट्रेलिया, हनीमून ट्रिप, ओके, टू यू नो, I don't know why the word Madagascar island or something like that is coming. I don't know क्यों मेरे जुबान से ऐसा आ रहा है। I don't know. Some island is coming. कुछ island इस तरह से आ रहा है. So maybe you are going to have a visit over there. So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and